कहते हैं ना, कुछ रिश्ते खून से नहीं हालातों से बनते हैं। लेकिन कभी कभी हालात ही उन रिश्तों को मिटा भी देते हैं। मेरा नाम सपना है। मैं दिल्ली के एक आम मोहल्ले में पली बड़ी सपनों से भरी लड़की थी। घर में मम्मी पापा, एक बड़ी बहन पायल दीदी और मैं। हमारे घर में खुशियां थी, सादगी थी, लेकिन कुछ कमी भी। शायद वो कमी थी प्यार की परिभाषा को समझने की। पायल दीदी की शादी हुई थी रवि जीजा जी से। वो नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे। दिखने में अच्छे, पढ़े लिखे, बोलने में सीधे और पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा समझदार माने जाते थे। पहली बार जब उन्होंने मुझे देखा, मैं सिर्फ 16 साल की थी। स्कूल में पढ़ती थी, नादान, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और उन्हीं सपनों के बीच एक दिन मेरी दुनिया बदल गई। दीदी की शादी के बाद मैं छुट्टियों में उनके ससुराल गई। एक रात सब लोग छत पर लेटे थे। मैं नीचे अकेली थी। नींद नहीं आ रही थी। तभी जीजा नीचे आए। नींद नहीं आ रही? नहीं। मैंने हल्की मुस्कान दी। वो पास आकर बैठ गए। बहुत सहजता से बात करने लगे। मेरे स्कूल, मेरे शौक और मेरी जिंदगी के बारे में। उस एक रात के बाद मुझे वो खास लगने लगे। समय के साथ जीजा जी से बातें बढ़ने लगी। पहले वो मेरे लिए सिर्फ एक दीदी के पति थे, फिर एक समझदार सलाहकार, और फिर मैं नहीं जानती कब वो मेरे दिल के बहुत पास आ गए। मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये गलत है? क्या किसी से महसूस करना जुर्म है? मगर जवाब नहीं मिला। एक शाम जीजा जी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाया और कहा, तुम बड़ी हो गई हो सपना, बहुत सुंदर लगती हो अब। मैं हक्का बक्का गई। दिल भड़क उठा। डर, रोमांच और एक अनकहा सुख। उस दिन पहली बार उनकी नज़रों में एक चमक थी। मैंने नज़रें चुरा ली, मगर अंदर से कुछ टूटने लगा। दिल और दिमाग की जंग। रात भर मैं सोचती रही, कहीं ये मेरी गलती तो नहीं, या उन्होंने ही सीमा लांघी। और इसी सोच में मैं धीरे धीरे उनसे खिंचती भी जा रही थी। पर वो हर बार किसी न किसी बहाने पास आ ही जाते। एक दिन दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। दीदी मम्मी के पास मायके गई थी और मैं उनके घर पर रुकी थी। घर में बस मैं और जीजा। मैं भागती हुई घर लौटी तो उन्होंने जल्दी से टॉवल पकड़ाया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी सपना। उन्होंने मेरे हाथ थामे और फिर एक लंबी खामोशी। मैं जल्दी से टॉवल लेकर कमरे में भागी। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन दिल उससे ज़्यादा भीग चुका था। रवि की नज़रों से, उनकी आंखों में वो था जो किसी बहनोई की नज़रों में नहीं होना चाहिए। मैं खुद से लड़ रही थी। ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? रात का खाना चुपचाप हुआ। दीदी नहीं थी। हम दोनों ही एक टेबल पर, मगर बीच में कई अनकही बातें थी। रात को लाइट चली गई। डर लग रहा है सपना? रवि ने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। आ जाओ, पास बैठ जाओ, मैं हूं ना। मैं पास बैठ गई। अंधेरे ने बहुत कुछ छुपा लिया और शायद कुछ तोड़ भी दिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छूने लगी। मैं सिहर उठी, मगर विरोध ना कर सकी। एक पल ने बहुत कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद से रवि मुझे और ज़्यादा देखना चाहते थे। बातें करने लगे, फ़ोन पर, मैसेज पर। दीदी कुछ नहीं समझ सकी और मैं खुद को समझने में उलझ गई। रवि कहते, तू ही समझती है मुझे सपना। तेरी दीदी से तो बस एक समझौता है। मैं तुम में सुकून पाता हूँ, तुझ में अपनापन है। मैं चाहती थी वो सच कह रहे हों। मैं चाहती थी कि मैं कोई गलती ना कर रही हूँ, मगर हर चाहत धीरे धीरे पाप बनने लगा। एक रात दीदी ने पूछा, रवि कुछ दिन से अलग बर्ताव कर रहे हैं, कोई बात है क्या? मैंने झूठ बोला, नहीं दीदी, आप सोच रही हैं बस। लेकिन झूठ कहते हुए मेरा कलेजा कांप गया। मैं अंदर ही अंदर मरने लगी थी। वो एक रात जो मेरी आखिरी मासूमियत ले गई। दीदी मायके गई थी। घर में फिर से वही सेटअप। रात को रवि मेरे पास आए। हम जो महसूस करते हैं वो पाप नहीं है सपना, ये दिल की आवाज़ है। मैंने विरोध किया, बहुत समझाया, मगर प्यार की आड़ में उन्होंने मेरी कमज़ोरी पकड़ ली थी। उस रात मैं पूरी तरह बिखर गई। सुबह आईना देखकर खुद से नजरें चुराई। मैं खुद को आईने में देखने से डर गई थी। मैंने उस दिन खुद को खो दिया था। रवि तो अपने ऑफिस चले गए, मगर मैं वहीं बैठी रही, दीवारों से सवाल करती, ज़मीर से लड़ती। 3 दिन बाद दीदी लौट आई। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ ढूंढा। मैंने सब छुपा लिया। रवि अब पहले जैसे नहीं थे। वो शायद डरते थे कि मैं कुछ बोल ना दूं, और
मैं बस सोच रही थी, क्या मैंने प्यार किया या मैंने अपनी बहन से विश्वास चुरा लिया। रातें बीत रही थी मगर मैं कहीं नहीं थी, ना जी पा रही थी ना मर पा रही थी। रवि की आंखों में अब चाहत नहीं डर था, और मेरी आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे। दीदी की मासूमियत मुझे चुभने लगी थी। वो जब मुझसे लिपट कर बोली, सपना तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं टूट गई। सन्नाटा जो चीखता था हर बार जब रवि सामने आते, मेरी सांसें रुक जाती। अब वह मुझे अवॉइड करने लगे थे, बातें कम नजरें चुराना ज्यादा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, अब क्यों डरते हो मुझसे। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, गलती बस। वही दिन था जब मैंने फैसला किया। मैंने रवि से दूरी बना ली, अपने मन से, अपने व्यवहार से और अपनी आत्मा से। मगर क्या ये रिश्ता वाकई खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि दिल में कुछ टूट गया था, और वो टूटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा छलावा था। कहते हैं ना, कुछ गुनाह सजा के बिना भी इतने भारी होते हैं कि इंसान उम्र भर उन्हें ढोता रहता है। मैं वही ढो रही थी खुद को। उस रात के बाद सब बदल गया था। रवि अब कम बात करते, मेरी आंखों से आंखें चुराते। शायद डरते थे, या शायद अब जो चाहिए था मिल चुका था। मैं दीदी के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर मेरा चेहरा अब आईने को भी झूठा लगने लगा था। मैं हर सुबह यही सोचती, आज बता दूं दीदी को सब। फिर उनकी मुस्कान देखती और जुबान तालू से चिपक जाती। मैं खुद को कोसती, क्यों किया मैंने यह सब, क्यों खोखली हो गई मैं। नींद मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। हर रात सपने में दीदी मुझे देखती, पूछती, क्यों किया तूने सपना, और मैं रोती रह जाती। वक्त बीतता गया, दर्द नहीं, अब रवि मुझसे कटने लगे थे। न तो छूते न ही वैसे देखते। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आप अब नजरें क्यों चुराते हैं। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, पछतावा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब रवि मेरे लिए वो इंसान नहीं रहा था जिससे मैं जुड़ी थी। वो एक डर था, एक छाया जो हर बार मेरी आत्मा को झिंझोड़ देती थी। उसके साथ बिताया हर लम्हा अब एक सवाल बन चुका था, क्या मैं कभी उस गुनाह से बाहर निकल पाऊंगी। दीदी की गोद में सर रखकर रोने का मन करता था, पर कैसे। दीदी हर दिन मुझे देखकर मुस्कुराती, मेरे बाल संवारती, मेरी पसंद का खाना बनाती, मगर मुझे वो सब चुभता था, क्योंकि मैं जानती थी उनके सबसे अपने ने उन्हें धोखा दिया था। मैं खुद को खुद से ही काटने लगी। मम्मी पापा ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेज दिया। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगी, लेकिन कैसे भूलती। मैंने तो अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया था, अपनी मासूमियत, अपना गर्व। एक रात देर से रवि का एक मैसेज आया, हम दोनों ने गलती की है, मगर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ सपना। मैं स्क्रीन को घूरती रही, आंसू गिरते रहे। वो सब कुछ भूल गया, और मैं रोज उसी पाप को ओढ़ कर जी रही थी। कॉलेज में सबसे मैं खुश दिखती, दोस्तों के साथ बातें करती, नोट्स बनाती, मुस्कुराती, मगर जैसे ही घर लौटती सब चेहरा उतर जाता। मैं एक ऐसी कांच बन चुकी थी जो बाहर से चमकता था और अंदर से टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। एक दिन मैं दीदी के पास गई, दिल किया सब कुछ कह दूं, पर जब उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तू मेरे बिना जी ही नहीं सकती सपना, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, मैं वहीं टूट गई। कैसे कहूँ दीदी कि मैंने ही आपकी आत्मा को चोट दी है। अब कई साल बीत चुके हैं, रवि अब शायद कहीं और है, और दीदी अब भी मुझसे सबसे ज़्यादा चाहती है। मैंने कभी कुछ नहीं बताया, ना उन्हें ना किसी को, बस एक सच को हर दिन अपने अंदर दबा दिया। आईने में देखती हूँ तो रवि नहीं दिखते, बस मैं ही हूँ, एक ऐसी लड़की जो पहले जैसी मासूम नहीं रही, जिसने अपनी बहन से सबसे बड़ा राज छुपाया, और जिसे अब वही रातें डराती हैं। क्या मैं गुनाहगार हूँ? शायद हाँ, शायद नहीं, पर एक बात तय है, मैं ही अपनी सजा हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ वही गलती जीती हूँ, फिर से अकेले। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? अपनी कहानी की राय कमेंट में बताइए, और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर